बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आज हम कि यानी जो नर्वस सिस्टम आपको पिछले उसमें बताया था कि जैसे प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है, इनके पास ऑर्गन्स नहीं हैं जैसे हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और हार्मोन्स भी हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो प्लांट्स में याद रखिएगा हार्मोन्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है। जो भी चेंजेस आती हैं प्लांट के लिए या जितने भी स्टिमुलाई हैं तो उनके ज़रिए इनमें कोऑर्डिनेशन होती है। और इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल्स की या ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स हैं तो इनके अंदर बाकायदा नर्वस सिस्टम है और इनका ये जो नर्वस सिस्टम में बाकायदा ऑर्गन्स हैं और इन ऑर्गन्स के थ्रू क्या होता है वो किसी भी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पता लगाते हैं। तो अब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उस जो नर्वस सिस्टम असल में न्यूरॉन्स से मिलके बना है और नर्वस सिस्टम असल में न्यूरॉन भी एक टिश्यू है और दूसरा न्यूरोग्लिया है। आखिर में समझाएंगे आपको, लास्ट में एक टॉपिक भी आएगा न्यूरोग्लिया जिसमें आपको कम्प्लीटली हम बताएंगे। तो अब याद रखें तो न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं या ब्रेन बनाते हैं। तो अभी पहले आपको ये समझाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो याद रखिएगा पहले माहौल में आने वाली जितनी तब्दीलियां हैं उनको हम कहते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर हमारे यानी लाइट चली जाती है तो फ़ैन बंद होता है। फ़ैन बंद होना हमारे लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को कुछ ख़ास किस्म के ऑर्गन्स क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, माहौल में होने वाली तब्दीलियों को पता लगाते हैं और फिर ये इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक तो ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन स्कल में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ पाया जाता है। और फिर ये ब्रेन के बाद फिर क्या करेगा कि ख़ास किस्म के ऑर्गन्स के पास यानी ये चला जाएगा जिसे हम कहते हैं इफ़ेक्टर्स। और ये इफ़ेक्टर्स क्या करेंगे, उस पर ख़ास रिस्पॉन्स देंगे। तो रिस्पॉन्स यानी हमें गर्मी लगी, लाइट गई तो फ़ैन बंद हुआ, तो उस पे क्या होगा, फिर हमें स्वेटिंग होगी। तो असल में लाइट का जाना या फ़ैन बंद होना टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, रिसेप्टर्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया। अब ये जो स्टिमुलस से नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज आया कि जैसे रिसेप्टर्स ने गर्मी को महसूस किया तो उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भेजा। फिर वहाँ से हमें क्या हुआ, स्वेटिंग हुई। तो ऊपर से नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलाई से ये एफेरेंट कहलाएगा। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफ़ेक्टर्स तक जो जिस रास्ते से यानी ये मैसेज गुजरा इलेक्ट्रोकेमिकल, वो इफेरेंट वे कहलाएगा। तो दो रास्तों से यानी दो पाथ से ये मैसेज क्या होता है, गुज़रता है। तो याद रखिए इसी तरह क्या होता है, हम मुख्तलिफ़ अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों का रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट चेंजेस का हमें बताते हैं। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया। फिर इफ़ेक्टर्स देखें दो तरह के हैं, याद रखें। एक हो सकता है हमारे बॉडी में वो मैसेज ग्लैंड्स के थ्रू उसका रिस्पांस हो सकता है, जैसे स्वेटिंग हुई, या मसल्स के थ्रू। तो अगर ग्लैंड्स के थ्रू होगा तो देखें जैसे स्वेट ग्लैंड से हमारे क्या आएगा, पसीना आया, तो ये उसका रिस्पांस था, इफ़ेक्टर्स ने स्वेट आया स्वेट ग्लैंड से। और अगर मसल्स में ये मैसेज चला जाता है, इफ़ेक्टर्स अगर मसल्स हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, वहाँ से चले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें क्या हो, गर्मी न लगे। तो ये रिस्पांस है। तो ये आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन बताया गया है और ये बहुत फास्टेस्ट होता है, बहुत और मिली सेकेंड्स में होता है ये। जैसे स्टिमुलस आया रिसेप्टर के पास, फिर उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भेजा, फिर इफेक्टर्स तक आया और रिस्पांस। तो ये स्टिमुलस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक के एफरेंट नर्व पाथवे है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पांस को हम कहेंगे एफरेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल कोई चेंज हो या इंटरनल चेंज हो बॉडी में। अब ये सेंसरी सेल्स क्या करेंगे, इसको बताएंगे, या सेंसरी ऑर्गन जिन्हें हमने रिसेप्टर्स कहा। और कंट्रोल सेंटर होता है नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन इसमें आता है। और फिर ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर से कमांड्स इफेक्टर्स पे भेजेगा और एक ख़ास पाथवे के ज़रिए होगा। ये हमने कहा था इफेरेंट या एफरेंट पाथवे के ज़रिए होगा। और न्यूरॉन असल में एक नर्वस टिश्यू है जो क्या करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है और कंडक्ट भी करता है। तो पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको ज़रा गौर से देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं 9 में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो ये ऊपर जो बॉडी है इसकी, ये जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं, याद होगा डेंड्राइट्स जिन्हें हमने कहा था। और बीच में जो सेंट्रल पोजीशन है सोमा कहा, नीचे एक्सन है और ये सोमा कहलाएगा। इसके यानी स्ट्रक्चर में पार्ट्स हैं सोमा। और सोमा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर ख़ास किस्म के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब देखें ये जो सोमा है, सोमा से ये जो बाहर चीज़ें निकल रही हैं डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पर ये आप एक्सन देख सकते हैं, एक एलोंगेटेड शीट है जिसे हम एक्सन कहते हैं। और ये सोमा है जो कि दरमियान में होती है। डेंड्राइट्स ने कवर किया हुआ होता है सोमा को, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आएगा। और इसके अंदर ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस भी होते हैं, एक रीजन में बाद में दिखाएंगे, जिन्हें हम निज़ल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखें ये कभी भी डेंड्राइट्स क्या करते हैं, याद रखें, ये रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को और वो नीचे सोमा की तरफ लेकर आएंगे। ये एरो हेड क्या कर रहा है, स्टिमुलस को ये रिसीव करेंगे, फिर नीचे सोमा की तरफ ये लेके आ जाएंगे। और ये न्यूरॉन्स करंट को जनरेट भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं। और ये इनका ये पाथवे होता है। जबकि एक्सन्स क्या करते हैं, याद रखें, ऊपर लेके जाएंगे, यानी ये नीचे से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक्सन्स सोमा की तरफ लाएंगे, ये वापसी नीचे लाएंगे। तो ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को और फिर ये सोमा तक पहुंचाते हैं। डेंड्राइट्स का ये काम है। फिर एक्सन्स की बात करें तो एक्सन्स लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये तो सोमा है हमने कहा, या सेल बॉडी भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। सी भी यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये ऊपर से, यानी ये एरो जो हमने शो किया, इससे बता रहे हैं कि ये रिसीव करेगा स्टिमुलस को और नीचे किस तरफ पे ले जाएगा, सोमा की तरफ लेके आएगा। ये एक्सन्स हैं और एक्सन्स के पास ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं एक्सन टर्मिनल्स भी कहते हैं इनको हम। और ये एक्सन टर्मिनल्स के अंदर ये देखिए ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये ऊपर सोमा या सेल बॉडी, ये आप देख सकते हैं। और ये टर्मिनल्स एक्सन्स के या तो मसल्स के साथ अटैच होते हैं, ये ज़्यादातर याद रखें। और ये सेल बॉडी की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ मैसेज जाते हैं मसल से रिसेप्टर्स के थ्रू। और ये जो है निज़ल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अभी हमने कहा था सोमा के अंदर, और उनके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। और राइबोसोम्स आपको पता है क्योंकि उनके ज़रिए क्या होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आपको याद होगा
के सेल जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको बताया था हमने कि राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये सबसे ऊपर सेल बॉडी होगी, उसके बाहर डेंड्राइट्स, और ये अब यहाँ पर आ जाएं, एक रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है यहाँ पर, जिसको ये आप देख सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर शेप को हम क्या कहते हैं? एक्सन हिलॉक भी कहते हैं इसको हम। ये ट्रायंगुलर शेप का एक यानी क्या कहेंगे प्रोजेक्शन है। और उसके बाद देखें एक्सन्स में हमने पढ़ा था कि ये कवर्ड भी होते हैं, इनके अंदर माइलियन शीथ होती है जो कि हेल्प करती है जो मैसेज आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जाए ताकि वो आगे पीछे यानी न हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे जो ये देखें माइलिनेटेड होंगे, ये जो हमने शो किया है आपको, ये माइलिनेटेड है यानी ये कवर्ड है ये एक्सन्स का पोर्शन। और इसके अंदर जो गैप आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये नॉन माइलिनेटेड है। माइलियन असल में एक कवर है जिसने किसको घेरा हुआ होता है, यानी एक्सन्स के ऊपर। अगर कवर हो तो वो माइलिनेटेड कहेंगे, अगर कवर्ड नहीं है तो वो, अब ये आप देख सकते हैं इनके दरमियान ये जो एरो वाली जगह जो ये नॉन माइलिनेटेड है, जबकि दूसरे माइलिनेटेड हैं जिनमें ये जो उभार से आपको हमने शो करके यहाँ दिखाई है एक कहलाता है। अब इनके दरमियान जो एक न्यूरॉन से यानी दूसरे न्यूरॉन में यानी जो गैप होता है इसे रोड ऑफ रनवेयर कहते हैं। और मैसेज क्या होता है, एक यानी न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आता है, इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, जिसमें मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आ रहा है जो माइलिनेटेड है और नॉन माइलिनेटेड है उनके। तो ये न्यूरॉन्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये मैसेज को जनरेट भी कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अब याद रखिएगा कि ये जो सोमा है, अब एक्सन्स साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं जो डेंड्राइट के अपोजिट होती है, अभी दिखाया था आप लोगों को। और इनमें एंड में एक बल्ब नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने एक्सन टर्मिनल कहा, बल्ब लाइक, और वहाँ एक एरिया दिखाया जिसे एक्सन हिलॉक कहा। और एक्सन हिलॉक जो ट्रायंगुलर शेप का हमने बताया था उसे एक्सन हिलॉक कहेंगे। और एक्सन्स, कुछ एक्सन्स क्या होंगे, कवर्ड होंगे, उनमें ख़ास कवरिंग होगी जिसे माइलियन शीथ कहते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, उनकी टाइप्स जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। तो इनके अंदर आपको डिफरेंस करना ज़रूरी है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं एक सेंसरी न्यूरॉन है। तो पहले क्या होगा, स्टिमुलस जो चेंज आएगा वो रिसेप्टर्स में चला जाएगा। रिसेप्टर्स उन आने वाली तब्दीलियों के बारे में वो चेंज को रिसीव करेंगे, फिर ये आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना क्या कर देंगे, उस मैसेज को भेज देंगे। और ये आप देख सकते हैं रिसेप्टर सेल्स हैं यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन में। तो ये पाथवे होगा, इस पाथवे में यानी ये जो है मैसेजेस जाते हैं। और ये अगर देखें तो ये रिसेप्टर सेल है सेंसरी न्यूरॉन का। और नीचे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग डेंड्राइट भी है इसकी। तो ये लॉन्ग डेंड्राइट है सेंसरी न्यूरॉन की। और नीचे इसका जो सेल बॉडी या सोमा बहुत नीचे है, ये याद रखें, सेंसरी न्यूरॉन में। और ये ऊपर की तरफ यानी ये डेंड्राइट आपको नज़र आ रही है और ऊपर रिसेप्टर सेल्स हैं इनके जो कि उस चेंज को रिसीव करेंगे। और ये देखें आपस में मिले हुए होते हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद ये जो मैसेज है, ये मैसेज आगे जाएगा।
यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ब्रेन होगा, रिसेप्टर्स ब्रेन में भेज देंगे और ब्रेन में फिर ये इंटरन्यूरॉन्स के पास जाएगा। फिर इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसको वो समझ सकते हैं कि क्या मैसेज है, इसको पढ़ भी सकते हैं, इनकी ये एबिलिटी होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन ज़्यादातर आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। और फिर ये क्या करेंगे, फिर ये मोटर न्यूरॉन को भेज देंगे वो मैसेज। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस मैसेज को पढ़ के वो उस पर रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए, या ये पाथवे होगा जैसा अभी हमने बताया था, एफरेंट या इफरेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स आप गेस लगाएं। और ये जो नीचे है ये मसल्स हैं जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मोटर न्यूरॉन के। फिर मसल्स क्या करेंगे, इस पे रिस्पांस शो करेंगे, आपको बताया था, या ग्लैंड्स। तो ये मोटर न्यूरॉन नीचे मसल्स आपको दिख रहे हैं ये। तो अब ये देखें किस पाथवे में यानी ये मूव कर रहा है वो आपको पता। तो ये हमने कहा था जो स्टिमुलस रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो जिस रास्ते से जाएगा ये एफरेंट कहा था। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर पर जो जिस पाथवे में ये मैसेज जाएगा वो इफरेंट कहलाएगा। ये देखें, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स में, जबकि इंटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके मुताबिक प्रोसेस करेगा। और कुछ हमने कहा था में माइलियन होता है, एक कवरिंग होती है, और कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ये देखें, ये माइलियन शीथ है, उसके दरमियान से न्यूरॉन गुजर रहा है और ये बीच में गैप नॉन माइलिनेटेड है। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो ये एक तो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, फिर उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वहाँ से इफेक्टर ऑर्गन्स को मैसेज भेजेगा। अच्छा, फिर अब बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूरोग्लिया। वहाँ पर आया था कि हमने कहा था दो तरह के टिश्यूज़ हैं। तो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं न्यूरोग्लिया के साथ। और न्यूरोग्लिया के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो ये क्या करते हैं, स्मॉलर सेल्स हैं, सेपरेट करते हैं न्यूरॉन्स को एक दूसरे से। कैसे करते हैं, उनमें माइलियन शीथ से पता चलता है। और इनके अंदर ट्रॉफिक भी होते हैं कुछ, और फेगोसाइटिक फंक्शंस होते हैं इनमें। यानी ये न्यूरॉन के अंदर जो कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं तो उसको ये ईट करेंगे, और ये मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने असल जो बातें याद रखनी इसमें इम्पोर्टेंट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें सोमा को याद रखें कि एक्सन्स को कैसे पहचानेंगे, सोमा को और डेंड्राइट्स को, और उनके फंक्शंस वगैरह याद रख लें। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन याद रखें और किस पाथवे में यानी वो मैसेज ट्रेवल कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे हम